देश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही दो गुटों में गर्मागर्मी शुरू हो गई है। खासकर यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जब से एक आदेश जारी किया गया है, तब से सियासत और गर्मा गई है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेला पर विक्रेताओं के नाम लिखने का निर्देश पुलिस की ओर से जारी किया गया है, जिसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि यूपी पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद कर न खा ले। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नए आदेश के अनुसार अब हर खाने पीने की दुकान या ठेले वालों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा, जिससे कि कोई भी कांवड़िया गलती से भी किसी मुस्लिम दुकान से कुछ न खरीद ले। उन्होंने कहा कि इसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कहा जाता था और हिटलर के जर्मनी में इसे जूडन बॉयकॉट कहा जाता था। पश्चिमी यूपी के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में सभी भोजनालयों और खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानों और ठेलों पर मालिक का नाम लिखने के आदेश की पुष्टि की गई है, ताकि कांवड़ियों को भ्रम न हो। सुनिए। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम। वहीं यूपी के नोएडा के DCP ट्रैफिक नोएडा अनिल यादव ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सभी स्तर पर बैठक की गई है। कांवड़ के रूट को लेकर साफ सफाई और बाकी की व्यवस्थाओं के लिए अन्य विभागों से संपर्क किया गया है। कांवड़ के दृष्टिगत जो है सभी स्तरों पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो गई है। अभी गाजियाबाद में विगत दिनों कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। इसके अलावा हमारे अपने आंतरिक रूप से जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स उनकी भी मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा जो कांवड़ के परंपरागत रूट हैं, उन रूटों का चिन्हीकरण कर करके उस पर जो साफ सफाई, जो पेड़ की छटाई और बिजली इत्यादि के जो समस्याएं हैं उसको नोट करते हुए तथा बिजली के पोलों पर प्लास्टिक लगाने हेतु इत्यादि ये सारी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार कर लिया गया है, उनको बता दिया गया है, नोट करा दिया गया है। और जो हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान होगा उसको भी दिल्ली और गाजियाबाद के साथ मिलकर के तैयार किया गया है। बुलंदशहर को भी इसमें शामिल किया गया है। एक कम्प्रिहेंसिव डाइवर्जन प्लान बना करके इसको लागू किया जाएगा, ताकि कांवड़ के दिनों में आने वाले कांवड़ियों को कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो। और जो जहाँ भी शिविर इत्यादि लगेंगे वहाँ पे भी जो है संपूर्ण व्यवस्थाएं ट्रैफिक इत्यादि का कहीं पे कोई दिक्कत न हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे मेन फोकस रहेगा जहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल कर सकें और पुलिसिंग के माध्यम से किस तरीके से करेंगे? NH91 पे जो है केवल एक तरफ कांवड़ चलता है और एक रूट पे ट्रैफिक रहता है, जो भी मीडियम मतलब लाइट व्हीकल्स का होता है उसको चलाया जाएगा। केवल एक रूट पे ट्रैफिक चलेगा, बाकी एक रूट कांवड़ियों के लिए जैसा पूर्व में रहता वैसा आरक्षित रहेगा। इसके अलावा हमारा जो आने का रूट है, जो NH9/24 है, उस रूट से काफ़ी कांवड़िए आते हैं। तो इसमें हमारे जो बॉर्डर एरिया है, टिगरी है, लालकुआं है, चिजारसी है, सावेरी कट से भी कुछ लोग आते हैं वहाँ से। इसके अलावा हमारा मॉडल टाउन, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो NH9/24 से कनेक्ट होकर के अंदर की तरफ आते हैं। इसके अलावा हमारा जो मयूर विहार वाला एरिया है, यहाँ से जिला बॉर्डर से प्रवेश करके ये शनि मंदिर होते हुए और ओखला पश्चिम बिहार के अंदर से कालिंदी कुंज बॉर्डर को जाते हैं। इस पे पैदल चलने वाले कांवड़ियों का बहुत प्रेशर होता है, तो ये रूट केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगा। इस पर इस समय कोई वाहन नहीं चलेगा। जो ओखला पश्चिम बिहार वाला रोड है इसको हम पूरी तरह से बंद रखेंगे और केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित करेंगे। इसके अलावा सिटी के अंदर भी हम लोग जो है जगह जगह पे ट्रैफिक का इंतजाम किया जाएगा कि कहीं भी किसी भी कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। तो कोई कंट्रोल रूम भी बनाया जाता है इसके लिए? इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो हमारा रेगुलर कंट्रोल रूम हो तो है ही, उसके अलावा भी अलग से जिले का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने कांवड़ यात्रा पर कहा कि हमने राज्य सरकार के निर्देश पर जगह जगह जाकर समीक्षा की है। हमने इस बात पर जोर दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान DJ की आवाज को भी सीमित किया जाए, ताकि किसी को असुविधा न हो। राज्य सरकार और पुलिस विभाग का सभी पर्व त्योहारों के बारे में
पहले से एक बेसिक चीज़ें तय कर दी गई हैं कि सभी चीज़ें परंपरागत तरीके से की जाएंगी और कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू होने दी जाएगी। इन मूल सिद्धांतों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तथा अपने सभी धर्मगुरुओं के संपर्क करते हैं, पीस कमेटी के लोगों से संपर्क करते हैं और यही कारण है कि पिछले आपने देखा होगा पिछले 2017 के बाद से किसी भी पर्व त्यौहार के दौरान किसी भी तरीके की अशांति नहीं हुई। हम लोगों ने इस बार भी राज्य सरकार के निर्देश पे जगह जगह पे जाके मेरे द्वारा स्वयं मुख्य सचिव महोदय के साथ समीक्षा की गई। हम लोग मेरठ भी गए, हम लोग अयोध्या जी भी गए, हम लोग मथुरा भी गए और हम लोगों ने इस बात को इंसिस्ट किया कि जो कांवड़ के दौरान डीजे चलते हैं या मुहर्रम के दौरान जो ताजिए बनते हैं उनकी एक हाइट सभी लोगों के साथ उनकी जो ऊंचाई है उसको एक निर्धारित किया जाए, डीजे की आवाज़ को भी सीमित किया जाए जिससे धार्मिक चीज़ों से किसी को असुविधा न हो तथा जो भी श्रद्धालु हैं उनको उनकी भावनाओं को भी ठेस न पहुँचे। और इसका हमें बहुत समर्थन भी मिल रहा है और आज 10वीं की मुहर्रम है, लगभग 15,000 जुलूस आज हैं और सभी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। हम लोगों ने भारी मात्रा में फोर्स का भी व्यवस्थापन किया है। अगर आप देखें तो करीब 65 कंपनी पीएसी तथा 8 कंपनी सीआरपीएफ तथा हमारे जो सिविल पुलिस के बल हैं वो लगे हैं। उसके बाद से मुहर्रम के त्यौहार के बाद से जो मुख्य त्यौहार होगा वो लगभग सावन का 1 महीने का चलेगा। उसके लिए भी कुछ क्षेत्र विशेष में विशेष व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, हमारा रोहिलखंड का रीजन है, बरेली का रीजन है, फिर हमारा प्रयागराज का क्षेत्र है, वाराणसी का क्षेत्र है, अयोध्या जी और बस्ती मंडल का क्षेत्र है। इसके अलावा सभी जगहों पे जो शिवालय हैं वहाँ काफ़ी सोमवारों को भीड़ होती है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं तो वहाँ भी व्यवस्थाएं पूरी सजग और सतर्क रखी गई हैं। सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। बता दें, उत्तर प्रदेश में बड़े जोर शोर से कांवड़ यात्रा की तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी समीक्षा बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर कई बड़े निर्देश दिए हैं। मुहर्रम के साथ साथ कांवड़ में भी कुछ नियम लागू हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ियों द्वारा तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाना चाहिए, लेकिन डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक न हो। उन्होंने कहा गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी आदि के नगरीय क्षेत्रों में आस्था के केंद्र शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सीएम ने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिर प्रबंधन से संपर्क संवाद कर शिवालयों में भीड़ प्रबंधन कर लिया जाए और गंग नहर में मृत जानवरों के प्रवाह की सूचना मिली है, इसे तत्काल रोका जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अगले 72 घंटे में कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत पूरी कराई जाए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।